मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता जरूर है, इसलिए मेहनत करते रहिए, आपको फल इसका अवश्य मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है बिहार एसएससी के लिए और बिहार दरोगा से संबंधित। ठीक है, आप सभी बार बार पूछ रहे हैं कि बिहार दरोगा का रिजल्ट कब तक आएगी और बिहार एसएससी जो CGL 4 है इसकी भी वैकेंसी कब तक आएगी। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि बिहार CGL 3, ठीक है, कि इसकी प्रक्रिया अभी कहाँ तक पूरी हुई है और कहाँ तक अभी पेंडिंग है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोलूँगी ठंडी बहुत है, ठंडी से बच के रहिए, ठंडी अपने चरम सीमा पर है और छुप कर ही तैयारी करते रहिए। तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़िए, सेट जरूर मारिए, पढ़िए या ना पढ़िए, मैं बोलूँगी कि दोस्त सेट जरूर मारिएगा। ठीक है, ठंडी में बहुत कम मन करता है कि मैं टेबल पर बैठ के पढूं, तो बिछावन में छुपे छुपे GK GS मोबाइल से ही पढ़िए और सेट जरूर मारिए और सेट का डिस्कशन करिए। अगर आपको पढ़ने का भी फुली मन नहीं है तो सेट अगर तैयार रहेगा तो सेट से आपका टोटली मतलब टोटल सब्जेक्ट का उससे कवर हो जाता है। ठीक है, तो सेट को रखिए, डिस्कशन जरूर करिए। दूसरी बात, बिहार CGL 3 के बारे में बता दूं कि अभी मेरा वेरिफिकेशन दोस्तों 13 को था। ठीक है, मैं जम्मू से छुट्टी लेके आई, यहाँ से हम लोग को एक SDO से कागज बनवाना था, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन हर जॉब में होता है। ठीक है, तब पुलिस वेरिफिकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के फिर उसके बाद SDM मैम से एफिडेविट, कोर्ट से एफिडेविट बनवाना पड़ता है। या तो आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी बना देते हैं, नहीं तो SDM का ही SDM, क्योंकि कार्यपाल जो होते हैं ना वो बहुत उनका सबसे ज्यादा मांग होता है। ठीक है, तो SDM मैम से हम लोग करवाएं, जितना लोग था सभी लोग। तो ये होती है, अगर आप दरोगा में जाइएगा तो आपको ये सब कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला में ही भेजता है। ठीक है, और वहीं पे हो जाती है। तो खैर ये सब आगे बात होगी। अभी मैं बता दूं कि बिहार CGL 3 का वैकेंसी जो है ये कंप्लीट अंतिम चरण सीमा पर है। ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर में हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी और 1 सप्ताह के अंदर में विभाग मिल जाएगा। ठीक है, अगर विभाग अलर्ट हो जाएगी तो साथ साथ में ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। ठीक, तो मैं जब गई थी वेरिफिकेशन करवाने तो वहाँ पे एक सर थे और पहले से एसओ ही थे, उनका प्रमोशन हो गया है, तो बोल रहे थे कि हो सकता है तो फरवरी मिड तक एक वैकेंसी आपको देखने के मिलेगी CGL 4 का, और यह वैकेंसी बिहार SSC के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, अभी BPSC के द्वारा इसकी वैकेंसी की कोई मांग नहीं है, क्योंकि अभी नए रिजर्वेशन जो आया है, नए आरक्षण आया है, इसके कारण से नए तरीके से सारे चीज प्रक्रिया तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही बोल रहे थे कि या तो इसको पूरी तरह से फरवरी तक पूरा जितने भी पोस्ट है, मतलब 7 पोस्ट थे, 7 पे पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा फरवरी तक। उसके बाद वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी भी सचिवालय में कर्मचारियों की बहुत कम संख्या है, वहां पे बताया जा रहा था कि कम संख्या है। और साथ में सचिवालय के बाहर भी प्रमंडल में भी इसकी नियुक्ति की जाएगी। प्रमंडल यानी 9 प्रमंडल है बिहार में, तो प्रत्येक प्रमंडल में भी भेजा जाएगा। जैसे कि स्थानीय है, मैं छपरा में हूँ तो छपरा में भी मिल सकता है, कोई सिवान में है, सिवान तो प्रमंडल नहीं है, कोई अगर मान लीजिए कि तिरहुत में है तो तिरहुत प्रमंडल में भी मिल सकता है। इस प्रकार किया जाएगा, अभी ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसे हो सकता है, बताया जा रहा था। और साथ में बिहार दरोगा का बता दे दोस्तों, बिहार दरोगा का रिजल्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बिहार दरोगा का रिजल्ट हो सकता है तो इस महीना के अंत तक आ जाए और इसका मेंस बहुत ही जल्द लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं होता है, PT हो गया, उसके बाद मेंस की तैयारी कीजिए और मेंस की तैयारी करके और मेंस निकालिए। और क्योंकि आप देखे होंगे कि 2213 का 1 मंथ कुछ ही दिन में रिजल्ट दे दिया, 2446 का भी बहुत जल्दी दे दिया, तो इसका भी रिजल्ट जल्द ही आएगा। ठीक है, तो आप हताश नहीं हुए, अपना तैयारी करते रहिए। अभी फिलहाल ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड से बचे रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जो भी मैं बुक बताई हूँ, जो भी सिलेबस है दोस्त, सिलेबस के अनुसार पढ़िए। ठीक है, सिलेबस जो है सिलेबस से हट के नहीं पढ़िएगा। ठीक, क्योंकि आजकल का जो भी वैकेंसी है ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। अगर आप मीडियम मतलब एवरेज में अगर आपकी तैयारी है तो आप अच्छे से पूर्ण तरह से क्वालिफाई कर जाइएगा। इसलिए अगर आप हमेशा मीडियम रहिए, ये नहीं कि पूरा एकदम ये पूरा बुक पढ़ जाना है, ऐसे पढ़ जाना है, जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए और अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है, और सिलेबस में होगा कि सिलेबस हर किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, सिलेबस को निकाल लीजिए और सिलेबस के अनुसार बार बार पढ़िए। एक आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। ठीक है,
और साथ में मैं बोलूँगी कि पढ़ने का अगर मन ना करे तो हमेशा वन लाइनर ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि वन लाइनर से मन लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो वन लाइनर को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। और साथ में आप अगर नहीं हो तो किसी भी यूट्यूब चैनल्स का जो सेट प्रैक्टिस करवाता है उसको फुल डिस्कशन देखिए, ठीक दोस्त। अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और तैयारी करते रहिए, ठंड से बचे रहिए। थैंक यू सो मच।